बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, लास्ट टाइम हम क्या पढ़ रहे थे, इसका कुछ रिजल्ट्स हमने देखे थे कंडीशंस के। जो कंडीशंस अगर ट्रू हों तो कोई किसी भी रिंग में कोई रिंग फुलफिल करे उन कंडीशंस को, तो देन वो कम्यूटेटिव रिंग होता है। आज हम कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे रिंग की, कि जस्ट हम रिंग की जो बेसिक प्रॉपर्टीज है वो यूज करते हुए हम कुछ रिजल्ट्स प्रूव करेंगे। देखेंगे कि और कौन सी प्रॉपर्टीज इसमें ट्रू होती हैं, उन प्रॉपर्टीज जो बेसिक प्रॉपर्टीज हैं उनकी वजह से। सबसे पहले तो हम कंसिडर कर लेते हैं, लेट्स से आर हमारे पास क्या है, रिंग विद यूनिटी। मींस इसमें हमारे पास क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट। तो देन जो चूंकि हमारे पास अगर वन उसके अंदर है तो रिंग हमारे पास क्या होता है, एबिलियन ग्रुप होता है अंडर एडिशन। उसमें -1 भी उसमें फिर बिलोंग करेगा, यानी 1 का जो एडिटिव इनवर्स है, तो -1 भी रिंग का ही एलिमेंट होगा। देन हमने देखना है कि -1 को अगर हम किसी भी रिंग के एलिमेंट ए के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो हमारे पास क्या आएगा, उस एलिमेंट ए का एडिटिव इनवर्स आ जाएगा। इसी तरह अगर हम -1 को -1 के साथ अगर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आएगा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1। तो स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले ये तो हमें पता है कि अगर हम रिंग के किसी भी एलिमेंट को 0 के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो क्या होगा, 0 आएगा। अच्छा, इसको हम जरा पहले इसका प्रूफ करके देख लेते हैं, फिर हम वो करेंगे आगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि किसी भी रिंग R में अगर आप A एक एलिमेंट है रिंग का, कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट, उसको अगर आप 0 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, 0। कंसिडर कर लेते हैं हम A0 A इंटू 0। अब 0 आइडेंटिटी जो है एडिटिव आइडेंटिटी, इसको हम 0 + 0 लिख सकते हैं क्योंकि ये एडिटिव आइडेंटिटी है। इसको किसी भी एलिमेंट में ऐड करेंगे तो अगेन वही एलिमेंट रहेगा, तो 0 ही आएगा। इसके बाद हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉस। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज करते हुए हम क्या लिख सकते हैं, A.0 + A.0। और इस साइड पे हम क्या कर सकते हैं, ये एक एलिमेंट है रिंग का A.0। इसमें हम एडिटिव आइडेंटिटी अगर ऐड करें तो अगेन वही उसी एलिमेंट के इक्वल रहेगा, इसलिए हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, A.0 + 0। तो अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे दोनों साइड पे इस एलिमेंट का इन्वर्स ऐड कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास यानी जो कैंसलेशन लॉज है अंडर एडिशन वो होल्ड करते हैं यहाँ पे, क्योंकि ग्रुप है, ग्रुप में कैंसलेशन लॉज अंडर एडिशन होल्ड करेंगे। अंडर एडिशन होल्ड करने से क्या मुराद है, हम इसका एडिटिव इन्वर्स दोनों साइड पे ऐड कर सकते हैं। मीन्स अगर आप यहाँ पे भी एडिटिव इन्वर्स ऐड करें और यहाँ पे भी ऐड करें तो ये एलिमेंट 0 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे भी अगर आप ऐड करेंगे इसका एडिटिव इनवर्स तो ये एलिमेंट 0 हो जाएगा। तो जस्ट हमारे पास क्या रह जाएगा, A.0 = 0। तो यही हमें चाहिए था, यही हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है। सिमिलरली यही प्रोसेस आप कर सकते हैं 0.A के साथ भी। मीन्स अगर आप एक दफ़ा हमने 0 को राइट से मल्टीप्लाई किया, एक दफ़ा लेफ्ट से मल्टीप्लाई किया, तो दोनों के लिए सेम प्रोसीजर है, वही आप फॉलो करके देख सकते हैं कि A.0 किसके इक्वल है, 0 के, और 0.A भी 0 के इक्वल है। इट मीन्स हमें क्या यहाँ से पता चला कि अगर हम रिंग के एलिमेंट को 0 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, 0, जो कि एडिटिव आइडेंटिटी है। तो हमारे पास आ गया 0.A = 0। अब हम क्या करेंगे, इस 0 को रिप्लेस कर देंगे -1 + 1 के साथ, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या लिया है, रिंग विद आइडेंटिटी। आइडेंटिटी है तो 1 उसके अंदर मौजूद है।
और 1 अगर R में है तो -1 भी R में है, उसका एडिटिव इनवर्स, क्योंकि R अंडर एडिशन ग्रुप है, एबिलियन ग्रुप है। तो एक एलिमेंट और उसका इनवर्स अगर आप इन दोनों को ऐड करें तो हमारे पास क्या आता है, एडिटिव आइडेंटिटी, जो कि 0 है, इसके इक्वल होगा। इसलिए हम इसको ये लिख सकते हैं। यही प्रोसेस हम 0 के लिए इधर इस साइड पे कर सकते हैं, क्या कि ए हमारे पास जो कि रिंग का एलिमेंट है, तो ए में उसका एडिटिव इनवर्स -a अगर ऐड करें तो वो हमारे पास किसकी इक्वल होगा, 0 के। तो इसको रिप्लेस कर दिया हमने। इसके बाद हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज यूज करके -1 डॉट ए प्लस 1 डॉट ए इसको लिख सकते हैं। और 1 डॉट ए चूंकि 1 आइडेंटिटी है तो 1 डॉट ए किसके इक्वल होगा, ए के इक्वल आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड पे ए का एडिटिव इनवर्स ऐड करके, या आप कह लें कि जो कैंसलेशन प्रॉपर्टी है अंडर एडिशन वो यूज करते हुए ये ए आप कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो जस्ट आपके पास क्या आ जाएगा कि -1 डॉट ए इक्वल्स टू -a। इट मीन्स कि अगर आप -1 यानी जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है उसका इनवर्स, एडिटिव इनवर्स, तो -1 को अगर आप किसी भी रिंग के एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास -a आएगा। और ये -a क्या है, a का एडिटिव इनवर्स है। इसी तरह से अब हम जरा जो ये हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया, जो हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट था यही था, ये हमारे पास आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास, अगर हम -1 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्योंकि हमें पता है कि रिंग के किसी भी एलिमेंट को 0 के साथ मल्टीप्लाई करें आंसर 0 आएगा। तो ये हमारे पास आ गया -1 डॉट 0 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे भी हम 0 को रिप्लेस कर देंगे -1 प्लस 1, जैसे हमने पीछे किया। इसके बाद हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जब हम यूज करेंगे हमारे पास, क्योंकि रिंग में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है, तो -1 इंटू -1 प्लस, अब ये वाला -1 इस +1 के साथ आ जाएगा इक्वल्स टू 0। अब हम प्रीवियस पार्ट यूज करेंगे जो हमने प्रूव किया है। यहाँ पे हमने क्या प्रूव किया है, -1 डॉट ए को यानी आप किसी भी रिंग के एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या आंसर आएगा, -a। इट मीन्स -1 डॉट 1 किसके इक्वल होगा, -1 के। नेक्स्ट हम क्या करें, अगर अब हम दोनों साइड्स पे 1 ऐड कर दें, यहाँ पे भी हमने 1 ऐड कर दिया इस साइड पे और इस साइड पे भी 1 ऐड कर दिया। यहाँ 1 ऐड करेंगे तो 0 एडिटिव आइडेंटिटी है, 1 आ जाएगा। यहाँ पे एसोसिएटिव लॉ अप्लाई करके इन दोनों को आप कंबाइन कर लेंगे, -1 प्लस 1, तो ये दोनों एक दूसरे का इनवर्स है, एडिटिव इनवर्स है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 0। और 0 एडिटिव आइडेंटिटी है, इसलिए अगर हम इसको किसी भी एलिमेंट में ऐड करेंगे तो वही एलिमेंट रहेगा, कोई उस पर चेंज नहीं आएगा। तो हमारे पास आ गया यहाँ पे रिजल्ट फाइनली -1 इंटू -1 इक्वल्स टू 1। इट मीन्स कि अगर हम -1 और -1 को मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आंसर क्या आएगा, 1। अब इसको आप जनरलाइज कर सकते हैं किसी भी रिंग के आर्बिट्रेरी एलिमेंट के लिए। जो नेक्स्ट हमारे पास ये रिजल्ट है कि माइनस इंटू माइनस आर, यानी -1 इंटू -r किसके इक्वल होगा, r के। ये आप खुद करेंगे। अब हम जरा ये यहाँ पे इसके बाकी जो पार्ट्स हैं इस थ्योरम के वो देख लेते हैं। सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट क्या है, a इंटू -b इक्वल होगा -a इंटू b इक्वल्स टू माइनस टाइम्स ab। सिमिलर हैं ये पार्ट्स सारे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि -a इंटू -b इक्वल्स टू ab और a इंटू b माइनस c इक्वल्स टू ab माइनस c। इसमें से एक दो पार्ट्स मैं करवाती हूँ और एक कार्ड जो है वो आप लोग खुद देखेंगे।
क्योंकि आपको आइडिया हो चुका होगा कि किस तरह हम प्रॉपर्टीज यूज करते हैं, यानी हम डायरेक्टली कोई स्टेप खुद ब खुद नहीं कर देते। मीन्स अगर हम इसमें जीरो ऐड हो रहा है तो हम खुद ब खुद नहीं ये लिख लेते कि ये इसके इस एलिमेंट के इक्वल होगा, बल्कि हम ये प्रॉपर्टी यूज करते हैं इसमें कि जीरो एडिटिव आइडेंटिटी है। इसी तरह हम कोई भी स्टेप कर रहे हैं तो हमने एक्सप्लेन करना है कि हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं रिंग की, यानी वो स्टेप जो है वो वैलिड भी है या नहीं जो हम कर रहे हैं। और वैलिड कब होगा, अगर हम कोई भी रिंग की प्रॉपर्टी यूज करते हुए उसको वो अप्लाई करें। तो लेट्स से चूंकि हम ये प्रूव कर चुके हैं a डॉट जीरो इक्वल्स टू जीरो, तो देन जीरो को आप रिप्लेस कर सकते हैं b और उसका एडिटिव इनवर्स माइनस b प्लस माइनस b। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, ये क्यों हम कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे का एडिटिव इनवर्स है। इसके बाद अब हम लेफ्ट जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमें पता है रिंग में होल्ड करती है, वो अप्लाई करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा a डॉट बी प्लस a इंटू माइनस बी। तो अब हमने देखना है कि हमें क्या प्रूव करना है, हमें क्या चाहिए रिजल्ट। हमें चाहिए कि a इंटू माइनस बी या माइनस a इंटू बी किसके इक्वल है, ये हमने देखना है। तो a इंटू माइनस बी को एज इट इज हम रहने देते हैं। यहाँ पे हम इस एलिमेंट a b का एडिटिव इनवर्स दोनों साइड पे ऐड कर देंगे जो कि माइनस ए बी है। फिर आप एसोसिएटिव लॉ यूज करेंगे और ये आपके पास जीरो आ जाएगा, और इधर आपके पास जो है एडिटिव आइडेंटिटी ऐड होके उसमें माइनस ए बी यही एलिमेंट आ जाएगा। अगेन यहाँ पे भी ये एलिमेंट चूंकि आइडेंटिटी है, एडिटिव आइडेंटिटी, तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, यही एलिमेंट आएगा। तो फाइनली हमारे पास क्या आ गया, a इंटू माइनस बी इक्वल्स टू माइनस टाइम्स ए बी। बाकी इसका आप जो नेक्स्ट पार्ट है ये खुद देखेंगे, सेम बिल्कुल उन्हीं लाइंस पे है। जी, ये अगले दोनों पार्ट्स भी आपको कंप्लीट करेंगे। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो हम डिस्कस कर लेंगे किसी दिन। नेक्स्ट हम देखते हैं कि यूनिट एलिमेंट्स कौन से होते हैं और कैसे हम उनको फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं इसको फाइनाइट जो ग्रुप है उसके तनाजुर में कि क्या आएगा। लेट्स से हमारे पास जो है वो रिंग हमने कंसिडर किया Z12, और Z12 का आपको पता है क्या है, ये रिंग ऑफ रेजिड्यू क्लासेस मॉड्यूलो 12। अब हमने इसमें यूनिट एलिमेंट्स देखने हैं कि कौन से हैं। यूनिट और यूनिटी को अपने कंफ्यूज नहीं करना। यूनिटी क्या होती है, जो हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है उसको हम यूनिटी कहते हैं। किसी भी रिंग में जो हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है उसको हम यूनिटी कहते हैं। और यूनिट हम कौन से एलिमेंट्स को कहते हैं, ऐसे दो एलिमेंट्स जो एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होते हैं, जैसे ए और बी। इनको अगर आप मल्टीप्लाई करें और आपके पास आंसर 1 आ जाए यानी आइडेंटिटी आ जाए, तो देन हम कहते हैं कि ये ए एक यूनिट एलिमेंट है। मीन्स यूनिट एलिमेंट होने का क्या मतलब है कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आर के अंदर एग्जिस्ट करता है, ये है यूनिट एलिमेंट। फॉर्मली इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, यानी आर अगर हमारे पास कोई भी रिंग हो विद यूनिटी। अब यहाँ पे रिंग विद आइडेंटिटी होना जरूरी है, तभी तो हम हमारे पास जो आंसर है वो उसके अंदर आर के अंदर लाई करेगा। रिंग विद यूनिटी हो और एक लेट्स से कोई भी एलिमेंट अगर हम कंसिडर करें ए फ्रॉम रिंग, तो इस एलिमेंट को हम कहेंगे कि ये यूनिट एलिमेंट है कब, अगर हमारे पास कोई और एलिमेंट बी ऐसा एग्जिस्ट करे रिंग के अंदर, सच दैट अगर हम इन दोनों एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाए। मीन्स a डॉट बी इक्वल्स टू 1 आ जाए। यानी a को हम कब कहेंगे यूनिट एलिमेंट है, अगर इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करे रिंग के अंदर, तो देन हम कहते हैं कि a एक यूनिट एलिमेंट है। तो
रिंग हम देखते हैं, रिंग ऑफ रेजिड्यू क्लासेस मॉड्यूल 12। इसमें हमारे पास कौन से एलिमेंट्स होंगे? 0 to 11 क्लासेस होंगी। अब आप इसका टेबल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। आई होप आप ये पहले से कर चुके हैं जब आपने पिछला ग्रुप थ्योरी का कोर्स देखा होगा। तो आप ये टेबल कंस्ट्रक्ट कर लेंगे अंडर मल्टीप्लिकेशन। अब हमें देखना है इस टेबल में यहाँ पे कहाँ पे 1 जहाँ जहाँ लाई करता है उसको हम ज़रा देखेंगे। जैसे अगर इस टेबल में देखें यहाँ पे 1 है, लेकिन इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास क्या है? 1, जो कि आइडेंटिटी है या यूनिटी है, इसलिए इसको तो हम स्किप कर देंगे। इसके अलावा अगर आप देखें, नोटिस करें कहाँ पे 1 है। जैसे हमारे पास यहाँ पे 1 है। 1 मीन्स यूनिटी यानी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो यहाँ पे हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। अब आप देखेंगे इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कौन से हैं। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पे आपके पास 5 की क्लास है, और इधर अगर देखें तो आपके पास 5 की क्लास है। मीन्स कौन से एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके ये एलिमेंट आया है? 5 और 5। 5 और 5 की क्लास को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास क्या आया? 1। तो अब देखें ये वाली डेफिनेशन फुलफिल हो रही है। ये दोनों दो एलिमेंट्स को यानी मल्टीप्लाई करके अगर आपके पास यूनिटी आ रहा हो, तो हमें दो एलिमेंट्स ऐसे मिल गए 5 और 5। इनको अगर आप आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आती है। इट मीन्स ये 5 एलिमेंट क्या है? यूनिट एलिमेंट है, यानी ये एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। तो हमें यहाँ पे ये पता चल गया कि ये 5 इस रिंग में यूनिट एलिमेंट है। अच्छा, इसके अलावा नेक्स्ट और देखें कहाँ पे है, जहाँ पे हमारे पास 1 आता है। यहाँ पे हमारे पास 7 के कॉरेस्पॉन्डिंग। इसके अलावा हमारे पास यहाँ 11 के कॉरेस्पॉन्डिंग आ रहा है। तो आपने देख लेना है क्या कहाँ कहाँ पे 1 मौजूद है। इसके अलावा अगर है कहीं तो वो भी आप देख लेंगे। तो ये हमारे पास क्या होंगे फिर? जैसे अगर यहाँ पे 7 की कॉरेस्पॉन्डिंग देखें, 7 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ रहा? 1 आ रहा है। तो ये हमारे पास यूनिट एलिमेंट है। इट मीन्स 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग हमने जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब लिख लेने हैं। कौन से हैं? 1, 5, 7 और 11। ये हमारे पास यूनिट्स हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप देखें टेबल से हमने देखा कि 1 को 1 की क्लास से मल्टीप्लाई करें 1 की क्लास, 5 को 5 से करें 1 की क्लास, इसी तरह 7 की क्लास को 7 से करते हैं 1 की क्लास, सिमिलरली 11 के लिए भी। तो इस रिंग में ये हमारे पास यूनिट एलिमेंट्स हैं। अच्छा, बाकी एलिमेंट्स के लिए अगर आप देखें, यहाँ पे देखिएगा 0 यानी एडिटिव आइडेंटिटी कहाँ कहाँ पे है। यहाँ पे है 0। अब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग देखें कौन से एलिमेंट्स हैं। 8 है यहाँ पे, और यहाँ पे 3 है। इट मीन्स कि अगर आप 8 और 3 को मल्टीप्लाई करते हैं, 8 की क्लास और 3 की क्लास, इनको अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आता है? 0 की क्लास। और 0 यहाँ पे क्या है? एडिटिव आइडेंटिटी। तो ये ऐसे एलिमेंट्स हैं दोनों 8 और 3, इनको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 0 आ रहा है। तो इट मीन्स ये एक दूसरे का ये क्या है? 0 डिवाइजर्स हैं। 8 भी 0 डिवाइजर है और 3 भी 0 डिवाइजर है। 0 डिवाइजर की क्या डेफिनेशन थी कि दो नॉन जीरो एलिमेंट्स, जैसे यहाँ पे 3 नॉन जीरो एलिमेंट है, 8 नॉन जीरो एलिमेंट है, लेकिन अगर आप इन दोनों का प्रोडक्ट लें तो हमारे पास 0 आता है। तो इट मीन्स 8 और 3 0 डिवाइजर्स हैं। अगर आपको इस रिंग में 0 डिवाइजर्स फाइंड आउट करने हो तो आप इस तरह से इसके 0 डिवाइजर्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ये वाला देखें पूरी रो 0 है, ये आप कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि इसमें कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट 0 है। तो हमें नॉन जीरो एलिमेंट्स के लिए देखना है। तो आपने इस रो को और इस कॉलम को स्किप करके बाकी देखना है कि कहाँ कहाँ पे 0 है। अच्छा, यहाँ पे हमें क्या पता चला? 8 और 3 0 डिवाइजर्स है। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे देखें, इस 0 के कॉरेस्पॉन्डिंग 4 और 3 हैं एलिमेंट्स। यहाँ पे 4
और यहाँ पे 3। इट मीन्स कि 4 और 3 क्या है, जीरो डिवाइजर्स। ज़रा हम मार्क कर लेते हैं। ये एलिमेंट्स हमारे पास कुछ एलिमेंट्स यूनिट एलिमेंट्स थे, ये वाला एलिमेंट यूनिट एलिमेंट था, ये एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट 11 और 5, ये हमारे पास यूनिट एलिमेंट्स थे। अच्छा, ये तो हमने टेबल से देखा। इसकी एक और बिल्कुल इजी तरीका है कि आप फौरन बता सकते हैं कि C12 में यूनिट एलिमेंट्स कौन से होंगे। उसके लिए आपने ये देखना है कि 12 जो हमारे पास ये एलिमेंट है 12, इसके कॉरिस्पॉन्डिंग हमने देखना है कि इससे रिलेटिवली प्राइम नंबर्स, प्राइम एलिमेंट्स कौन से हैं। तो 5 और 12 रिलेटिवली प्राइम है, 7 और 12 रिलेटिवली प्राइम है, 11 और 12 रिलेटिवली प्राइम है। तो जो रिलेटिवली प्राइम एलिमेंट्स होंगे वो यूनिट एलिमेंट्स होंगे। अब अगर आप देखें 2, ये रिलेटिवली प्राइम नहीं है, यहाँ ये डिवाइजर है इसका भी और इसका भी। 3 भी रिलेटिवली प्राइम नहीं है, 4 भी नहीं है। तो अब देखें, हमने ऑलरेडी देख लिया 8 और 3 को हमने देखा, 3 को और 8 को भी ये जीरो डिवाइजर है। इसके बाद 4 और 3 को भी हमने देखा कि 4 भी जीरो डिवाइजर है। अब अगर आप 9 के कॉरिस्पॉन्डिंग देखें, कहीं पे यहाँ पे भी जीरो होगा। ये यहाँ पे 9 है एक तरफ और दूसरी तरफ 8 है। इट मीन्स कि 9 की क्लास और 8 की क्लास को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं, इनका प्रोडक्ट लें, तो हमारे पास क्या आ जाता है, 0 की क्लास। तो इट मीन्स चूंकि दोनों नॉन जीरो हैं, 9 भी नॉन जीरो है, 8 भी नॉन जीरो है, दोनों नॉन जीरो एलिमेंट्स का प्रोडक्ट 0 है, तो 9 भी हमारे पास क्या है, जीरो डिवाइजर। सिमिलरली अगर आप 10 के लिए देखें, यहाँ पे अगर आप देखें तो 10 की क्लास, इसको अगर आप मल्टीप्लाई करें 6 की क्लास से, तो हमारे पास क्या आता है, 0। तो 10 और 6 भी हमारे पास क्या है, जीरो डिवाइजर्स। अब हमारे पास 2 रह गया है, 2 के कॉरिस्पॉन्डिंग देखते हैं जी। 2 और 6, ये 2 और 6 को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आएगा, 0। तो 2 भी हमारे पास क्या है, जीरो डिवाइजर्स। तो अब आप देखें, रिंग के अंदर 0 के अलावा बाकी एलिमेंट्स को हमने एग्जामिन करना है, क्योंकि 0 के लिए ना तो हम यूनिट चेक करते हैं, ना हम जीरो डिवाइजर चेक करते हैं। 0 को तो आप छोड़ दें। बाकी एलिमेंट अगर आप देखें रिंग में, तो या तो जीरो डिवाइजर्स हैं या फिर यूनिट्स हैं, और उनमें से जो रिलेटिवली प्राइम है 12 से, वो यूनिट्स हैं और बाकी सारे क्या हैं, जीरो डिवाइजर्स हैं। इसका सिंपल एक वे आउट ये है कि टेबल अगर आप ना भी बनाएं तो आप डायरेक्टली बता सकते हैं। जैसे MCQs में मोस्टली जब कोई पेपर होते हैं जॉब वगैरह के लिए, उसमें इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, तो वहाँ आप फौरन बता सकते हैं कि जब भी इससे रिलेटिवली प्राइम नंबर होगा तो वो यूनिट होगा, और जो उससे रिलेटिवली प्राइम नहीं है तो वो जीरो डिवाइजर होगा। इसलिए जब हम देखें P प्राइम नंबर कंसिडर करते हैं, ZP, जैसे लेट्स से 7 ले लेते हैं, सॉरी Z यहाँ पे ये वाला नहीं लिखना, हाँ जी यही है, Z7 अगर आप लेते हैं, 7 प्राइम एलिमेंट है। अब जितने भी Z7 की क्लास में एलिमेंट्स होंगे, वो चूंकि 7 प्राइम है तो उससे रिलेटिवली प्राइम एलिमेंट्स होंगे। तो चूंकि वो सारे एलिमेंट्स प्राइम हैं, तो सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, यूनिट एलिमेंट्स होंगे। और अगर सारे एलिमेंट्स यूनिट एलिमेंट हों, हर एलिमेंट का इनवर्स जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमारे पास मौजूद है, तो ये फिर क्या बन जाएगा, फील्ड। इसलिए हम पीछे प्रूफ भी आपने आपके लिए छोड़ा था, ये प्रूफ के P के लिए, ZP को आप देखें कि ये जब यहाँ पे प्राइम एलिमेंट होता है तो वो फील्ड होती है, क्योंकि उसमें हर एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मौजूद होता है। ये तो हो गया हम कैसे हम इसके, अच्छा जी हाँ, यहाँ पे इसका जीरो डिवाइसेस भी बल्कि किया हुआ, ये क्वेश्चन भी देखा नहीं था मैंने जी।
प्रूफ क्या करना है कि Z12 इज अ रिंग विद जीरो डिवाइजर्स। इसमें एक तो आपने जीरो डिवाइजर्स बताने हैं, रिंग की प्रॉपर्टीज चेक करनी है। रिंग की प्रॉपर्टीज आप खुद देखेंगे। जीरो डिवाइजर्स हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं कि ये वो एलिमेंट्स हैं जिनको आप मल्टीप्लाई करें तो आपके पास चूंकि जीरो आता है नॉन जीरो एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करने से, इसलिए ये क्या है, जीरो डिवाइजर्स है। तो जीरो डिवाइजर्स हमने ऑलरेडी कंप्यूट कर लिए हैं। अच्छा, इसके बाद है गिव एन एग्जांपल ऑफ अ फाइनाइट फील्ड। तो Zp हर प्राइम नंबर p के लिए, चूंकि इसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं तो ये फाइनाइट रिंग है, लेकिन हमने क्या देखा कि प्राइम नंबर्स के लिए ये फील्ड होता है। तो Zp कोई भी अगर आप प्राइम नंबर ले लें तो वो हमारे पास फील्ड होगा, फाइनाइट फील्ड, क्योंकि इसमें हमारे पास फाइनाइट एलिमेंट्स हैं। Z5 ले लें, Z7 ले लें, 11 ले लें, किसी भी प्राइम नंबर के लिए अगर आप लेंगे तो ये हमारे पास क्या होगी, फाइनाइट फील्ड होगी। और Zp के जनरली Zp के जो एलिमेंट्स को हम किस तरह डिनोट करेंगे, 0 से p-1 की क्लास तक यहाँ पे एलिमेंट्स मौजूद होते हैं, इसमें प्रीवियस सारे एलिमेंट्स, और हर एलिमेंट का हमारे पास यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मौजूद होता है। नेक्स्ट ये जो प्रूफ ये क्वेश्चन है ये आप खुद देखेंगे कि अगर हमारे पास a² इक्वल्स टू a हो, रिंग के हर एलिमेंट के लिए ये ट्रू हो, तो देन हमारे पास क्या होगा, 2a इक्वल्स टू 0, इसी तरह से ab इक्वल्स टू ba, यानी अगर ये ट्रू हो तो कम्यूटेटिव होगा रिंग, और 2a इक्वल्स टू 0 होगा। नेक्स्ट हमारे पास है कि Z6 के जीरो डिवाइजर्स फाइंड आउट करें। इसका मेथड आपको मैंने बता दिया कि कैसे हमने किसी भी रिंग में से यहाँ से जीरो डिवाइजर्स कंप्यूट कर सकते हैं, तो आपने यहाँ से खुद देखने हैं। Z5 को इंटीग्रल डोमेन या फील्ड, ये भी हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि हर प्राइम नंबर के लिए ये फील्ड होता है। और क्यों, क्योंकि आप हर एक का यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका जो सॉल्यूशन है ये आप खुद इसको देखेंगे, सिंपल है बिल्कुल। तो यहाँ तक ये चीज़ें अब आप कर लेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं टाइम के अकॉर्डिंग सब रिंग की डेफिनेशन हम देख लेते हैं। सब रिंग क्या होता है जैसे अब आप देखें सेट्स जब हम पढ़ते हैं उसमें हम सबसेट्स का स्ट्रक्चर देखते हैं कि सबसेट्स क्या होते हैं। जब हम ग्रुप्स को आपने देखा उसमें आपने देखा कि सब ग्रुप्स क्या होते हैं। इसी तरह रिंग के केस में सब रिंग हम देखेंगे कि सब रिंग क्या होता है। बिल्कुल वही आइडिया है जो ग्रुप्स में आपने ऑलरेडी स्टडी किया है। लेट से आर हमारे पास क्या है, रिंग अंडर दीज ऑपरेशंस एडिशन और ये मल्टीप्लिकेशन। अब क्या होता था सब ग्रुप में भी कि हम इसका सबसेट रिंग का, यानी जो उस केस में ग्रुप का, अगर वो सेल्फ ग्रुप की प्रॉपर्टीज फुलफिल करे तो आप उसको सब ग्रुप कहते थे। इसी तरह से रिंग के लिए भी है, यानी आर रिंग, इसका कोई भी अगर आप नॉन एम्प्टी सबसेट लेते हैं, लेट से एस से हमने डिनोट कर लिया, अगर वो इटसेल्फ रिंग है, यानी रिंग की वो सारी प्रॉपर्टीज को फुलफिल करता है, तो देन हम कहेंगे कि एस सब रिंग है एस का। अच्छा, सब रिंग हम डिफाइन क्यों करते हैं, क्योंकि जाहिर है ये भी देखें अगर रिंग है ये भी रिंग है, सबसेट है इसका, लेकिन रिंग की अगर हमने यही देखा होता है कि उसमें रिंग की सारी प्रॉपर्टीज अगर ट्रू है तो वो फिर सब रिंग होगा।
लेकिन ये देखिए इसमें इसको यानी सब रिंग की टर्म इसलिए इम्पोर्टेंट है या इसका स्ट्रक्चर, क्योंकि आपको फिर अगर ये आइडिया हो कि आर रिंग है, इसकी किसी सेट को और किसी सबसेट को आपने चेक करना हो कि वो सब रिंग है या नहीं है, तो आपको उसकी सारी प्रॉपर्टीज चेक करने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमारे पास कुछ क्राइटेरियन है इस तरह के, हम वो चेक कर लेते हैं। अगर वो फुलफिल हो रहे हों तो हमें फिर सारी प्रॉपर्टीज चेक करने की जरूरत नहीं होती, हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि ये सब रिंग है, यानी ये इटसेल्फ रिंग है। क्या हमने यहाँ पे देखा कि अगर कोई सेट रिंग है, रिंग के लिए तो किसी भी सेट को अगर आपने चेक करना है कि रिंग है, तो डेफिनेटली हमने वो सारी प्रॉपर्टीज चेक करनी है, पहले अंडर एडिशन, फिर अंडर मल्टीप्लिकेशन, फिर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ वो चेक करेंगे, वो सारी प्रॉपर्टीज ट्रू होंगी तो फिर हम कह सकेंगे आर रिंग है। इसी तरह अब कोई और जो इसका सबसेट है उसको भी आपने देखना है कि रिंग है, तो रिंग के लिए तो आपको वही सारा प्रोसेस करना पड़ेगा, वो सारी प्रॉपर्टीज चेक करनी पड़ेगी। लेकिन अगर हमें ये इंफॉर्मेशन गिवन हो कि ये एक रिंग है, ऑलरेडी हम इसको चेक कर चुके हैं कि रिंग है, अब हमने इसकी किसी सबसेट को चेक करना है कि क्या वो भी रिंग है या नहीं, तो बजाय इसके कि हम उसके लिए भी वो सारी प्रॉपर्टीज चेक करें स्टेप बाय स्टेप, बल्कि हम इस तरह का एक क्राइटेरियन देखेंगे आगे, कुछ कंडीशंस देखेंगे कि अगर वो कंडीशंस सिर्फ आप चेक कर लें, दो कंडीशंस, अगर वो दोनों फुलफिल हो रही हों, तो फिर आपको बजाय इसके कि वो एक लिस्ट ऑफ प्रॉपर्टीज चेक करें, हम जस्ट दो वो प्रॉपर्टीज देख के हम बता सकते हैं कि ये इटसेल्फ भी रिंग है। तो ये इसका फायदा है कि हमें सेपरेटली इसके लिए सारा वो प्रोसेस नहीं करना पड़ेगा, बल्कि हम एक स्मॉल कुछ कंडीशंस को देख के तो हम ये बता सकते हैं कि ये रिंग है। बाकी डेफिनेशन इसकी यही है कि कोई भी सबसेट नॉन एम्प्टी सबसेट एस का वो सब रिंग तब होगा अगर वो इटसेल्फ रिंग हो, वही ऑपरेशंस जो यहाँ पे आपके पास यूज हुए हैं वही इंड्यूस्ड ऑपरेशन हो यहाँ पे भी, उन्हीं ऑपरेशंस के अंदर अगर वो इटसेल्फ भी रिंग है तो फिर हम उसको कहेंगे कि वो सब रिंग है, यानी वो भी रिंग का स्ट्रक्चर प्रिजर्व करे, रिंग का स्ट्रक्चर रखता हो, तो देन हम कहते हैं कि वो सब रिंग है। इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं, ये आप कैलकुलेट खुद करेंगे, चेक करेंगे कि वाकई सब रिंग है या नहीं। हो सकता है आपने अगर पीछे जब रिंग के लिए किया है तो आपने इनको चेक भी किया होगा, ये इसकी रिंग, ये रिंग्स इटसेल्फ रिंग हैं। जैसे जी को आप देखा होगा आपने शायद कि ये रिंग है क्यू रैशनल सेट ऑफ रैशनल्स का, आर सेट ऑफ रियल्स, तो इनको हो सकता है आपने पहले चेक किया हो, लेकिन अब हम क्या देखेंगे, क्योंकि ये देखें सबसेट है क्यू का, तो ये क्या है, ये भी रिंग है, ये भी रिंग है, तो ये इसका सब रिंग है। इसी तरह क्यू जो है ये सबसेट है आर का और ये इटसेल्फ रिंग है, तो ये इसका सब रिंग है। अब यहाँ पे ये जो जी है ये सब रिंग आर का भी है क्योंकि ये इसका भी सबसेट है। इसी तरह से आर जो है ये सबसेट होता है कॉम्प्लेक्स नंबर्स का, तो ये भी हमारे पास रिंग है, तो ये इसका सब रिंग है। अब कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए ये तीनों इसके सब रिंग्स हैं, जी क्यू और आर ये तीनों इसके सब रिंग्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एन जी। एन जी क्या, हमारे पास ये एक ऐसा सेट होता है जिसमें हम मल्टीपल्स लेते हैं एन के, जैसे 2z अगर आप लेते हैं तो क्या आएगा उसमें हमारे पास 0 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 6 एंड सो ऑन, यानी 2 के सारे मल्टीपल्स। इसी तरह से अगर आप 3z लेते हैं तो वो क्या आएगा हमारे पास 0 और प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 6 प्लस माइनस 9 एंड सो ऑन। इनको आपने चेक कर लेना है खुद कि क्या ये रिंग है या नहीं है। आप देखेंगे कि ये रिंग की सारी प्रॉपर्टीज फुलफिल करेगा।
और इसको हम कहेंगे कि ये सब रिंग है Z का। ओके, यहीं तक आज हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं। आपने क्या करना है, सब रिंग की एग्जांपल्स कंप्यूट करनी है, देखनी है कौन से सब जो सबसेट्स हैं वो सब रिंग है या नहीं, डिफरेंट और भी यहाँ पे देख लेना है। फिर नेक्स्ट हम जो है कल इसके लिए क्राइटेरियन देखेंगे कि कब कौन सी वो कंडीशंस हैं दो जिनको अगर आप चेक कर लें और ट्रू हों तो देन हम कहते हैं कि वो सब रिंग कोई सबसेट सब रिंग है इटसेल्फ। ओके जी।